हैं। हमारे जानकारों ने भी आपके लिए खास ट्रेड शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, नोट कीजिएगा और ऑफ कोर्स आगे इनको कंटिन्यूसली फॉलो भी करेंगे। हमारे साथ आज फ्राइडे मॉर्निंग को राजेश सातपुते, प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, प्रशांत सावंत और पार्थिव शाह जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। काबा साहब गुड मॉर्निंग। कोई वीकेंड का प्लान नहीं बना आपका? नहीं, बॉम्बे में ही है और कहीं नहीं जाएंगे। लॉन्ग वीकेंड तो है लेकिन बॉम्बे में ही है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और फिर अगले हफ्ते भी बॉम्बे में ही है या फिर कहीं जाने की तैयारी है? अब तक प्लान तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, लेकिन वीरू कुछ प्लान बनाने का सोच रहे थे, मुझे ध्यान है। उन्होंने अब तक रिएक्ट नहीं किया है। लेट्स सी, अगर वो कुछ बना लेते हैं तो शायद आ जाएंगे। वीरू को तो अगले पूरे हफ्ते दफ्तर आना है सर। नहीं हर्षदा, अब देखिए वीरू को ही मुंबई आना पड़ेगा। हाँ, वीरू को ही मुंबई आना पड़ेगा, वहीं पे कुछ प्लान बनाएंगे, क्योंकि हर्षदा को, अनुज को, आशीष को, नीरज जी को उत्तराखंड बुलाना नामुमकिन है, तो मैं ही वहीं आऊंगा। क्या करूं? पक्का अप्रैल के अंत में। बिल्कुल। चलिए उस प्लान की आगे तैयारी करेंगे, लेकिन गाबा साहब आज का प्लान क्या है? क्योंकि ग्लोबल सेटअप एकदम मजबूत और पिछले सेशन में भी हमने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिले थे, भले ही वो शॉर्ट कवरिंग के मूव्स हो। कॉन्फिडेंस है कुछ तेजी करने का आज? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू। वेल, मुझे जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो बैंकिंग क्षेत्र से, और वो है एक्सिस बैंक। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। वो इसलिए लगता है कि इसमें जो वीकनेस थी वो लगता है वीकनेस कम हुई है हायर टाइम फ्रेम पे, और लगता है कि बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त भी लगता है। मंगलवार के दिन 843 को क्लोज हुआ है, और लगता है कि यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 835 का, टारगेट 860, 860। सेटअप के हिसाब से लगता है एक अप मूव मिलना चाहिए। एक्सिस बैंक तेजी का ट्रेड, 860 का टारगेट और स्टॉप लॉस आप 835 पर लगाएंगे, खरीदारी करनी है। मानस गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड लेंगे आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे। काफी समय से हम यहाँ पर वीकनेस देख रहे थे, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 से 4 सेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बॉटम बनाया है, और वो बॉटम वो जो बजट डे का लो था उसके आसपास बना है। तो मेरा समझना है कि शायद यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और इस बाउंस बैक में 530 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 509 रुपए रहेंगे और 530 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। और यहाँ पर 520 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 13 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी। अगर इस प्राइस पे मिलता है तो आई थिंक 9 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 22 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, जिस स्टॉक ने निफ्टी बैंक को सबसे ज्यादा ट्रबल किया, याद रखिएगा मार्च की सीरीज में, वो ये था। और अच्छी बात है कि अपने फेब लो को रिविजिट करके आया, 516.50 पे क्लोज हुआ। मानस, लखनऊ में बारिश थी कल? क्या मौसम कैसा है वहां पे? यहाँ नोएडा, दिल्ली एनसीआर तो बहुत अच्छा था। वीरेंद्र जी, कल इवनिंग में काफी ठीक हो रहा था क्लाइमेट, लेकिन आज मॉर्निंग में 5 बजे से बहुत तेज बारिश थी, और ऐसा लग रहा था कि मार्च नहीं, ये शायद जुलाई का समय है। और बिल्कुल 7 बजे तो बिल्कुल डार्क हो गया था, बिल्कुल अंधेरा था, और बहुत अच्छी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत तेज बारिश थी। जी, कल कुछ ऐसी फीलिंग मेरे को शाम को आ रही थी कि जुलाई का महीना है, मार्च का नहीं है। खैर, ये कॉल थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग। आज के टॉप का बलरामपुर चीनी में वेडनेसडे के सेशन में बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन देखने को मिला। स्टॉक अपने 200 डेमा और 20 डेमा दोनों के कंजम्पशन पे आकर होल्ड किया है, और काफी एक पॉजिटिव मूव उसने दिखाया है, जिस हिसाब से इंटरनेशनली शुगर प्राइसेस $22 के पास आ गई है वापस, विच इज 5 ईयर हाई। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है बलरामपुर चीनी में। तो 390 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 366 का। बलरामपुर चीनी, और अब दोबारा इस राग को अगर आप देखें, शायद मैं नहीं लपेटूंगा, लेकिन आपने नीरज जी की टीम में देखा था, लॉजिक्स को 3 बार सुन भी लिया होगा। बलरामपुर चीनी बाय ट्रेड है। आज नीरज जी की टीम डोमिनेट हो रही थी शुगर स्टॉक से। 375 इट्स बाय इन बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पर, और टारगेट है 390 का। ओके, राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, देखिए नजर है ऑटो स्टॉक्स पे। हमने परसों के सत्र में यानी वेडनेसडे को भी देखा था, ऑटो में अच्छा मूवमेंट था। ऑटो एंड मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे ट्रैक्शन होगा।
तो अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। थोड़ा कॉन्ट्रा सेटअप है, इससे डाइवर्जेंस जो टेक्निकल पे दिखता है ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे लगता है कि ये जो नई सीरीज है इसमें एक बार के लिए यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। सो 1155 का इसका क्लोज है फ्यूचर में, तो इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 1125 का, कम से कम एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस अदर। तो 1125 के स्टॉप लॉस के साथ एम बाय करें। इसका जो टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का पहला रेजिस्टेंस होगा करीबन करीबन 1190-95 के आसपास। लेकिन चार्टिकली लगता है कि एक बार के लिए 1220 तक भी इसकी रिलीफ रैली जा सकती है, तो इससे बाय इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम में एक बाय कॉल आपके लिए आता हुआ, और ऑफ कोर्स ऑटो कंपनियां वेंसडे को फोकस में थे, आज फोकस में रहेंगे क्योंकि कल से दरअसल वो बिक्री के आंकड़े मार्च वाले आते हुए दिखाई देंगे। इस पर आगे हम बातचीत भी करेंगे दिन के दौरान, लेकिन एमएनएम में एक बाय कॉल इस समय पेश किया जा रहा है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षा जी, वीरू, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक डेटा पॉइंट शेयर करूंगा ट्रेड के पहले। 31 मार्च को जब भी ट्रेडिंग डे रहा है, तभी अगर हम पिछले 2 सालों को देखें 2022 और 21, बैंक निफ्टी ओपन हाई देके करीबन 700 पॉइंट की मूव इंट्राडे दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है आज का दिन बैंक निफ्टी के लिए अहम होगा, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और जहां तक आज के ट्रेड की बात है, मुझे लग रहा है एक बहुत हाई वॉल्यूम मूव हिंदुस्तान यूनिलीवर में परसों आई थी, बुधवार के दिन। तो यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है 2580 की तरफ, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2505, 2505, और टारगेट मेरा होगा 2580, 2580। तो एचयूएल में एक ट्रेड तेजी का टारगेट 2580 का आप लेकर चले। एफएमसीजी काउंटर्स में हमने देखा है धीरे धीरे करके फिर से खरीदारी लौटी है। पार्थिव शाह, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल सेटअप मजबूत, टेक्निकली भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौट रहा है। अप्रैल सीरीज के लिए आज का पहला सेशन, आप बताइए किस ट्रेड के साथ शुरुआत करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग वीरू जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, आई थिंक आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एक स्टॉक है जो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज मैसिव करेक्ट हुआ है। करीबन लेवल्स ऑफ 1400 से ये करेक्ट होकर करीबन 1080 के लेवल्स पे भी होवर कर रहा है। सी, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की पहले मैं बात करूं तो वी नो फॉर द फैक्ट कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में जनरल इंश्योरेंस में इट हैज वन ऑफ द लीडिंग मार्केट शेयर्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कंबाइंड रेशियो को सैक्रिफाइस करके ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना जरूरी इसलिए है बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस डेवलप होता है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन है। और नए नए आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये कंपनी को मिल रहा है बिकॉज जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम में आज की तारीख में कोई भी ऐसा हेल्थ केयर प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे कैशलेस ऑन ऑल हॉस्पिटल्स, इरिस्पेक्टिव वेदर हॉस्पिटल का टाई अप हो के ना हो। तो इन्होंने ये प्रोडक्ट अभी पायलट बेसिस पे लॉन्च किया और उसको काफी अग्रेसिव लेंगे। फिर मोटर इंश्योरेंस के अंदर भी उन्होंने इनोवेशन यूजिंग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जहाँ पे पे एज यू ड्राइव के आपकी ड्राइविंग क्वालिटी पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। तो आई थिंक दिस रियली एक्साइट्स अस। और आगे जाते हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 102% पे कंबाइंड रेशियो रहेगा, जो क्वाइट रीजनेबल है। पीएसयू पीयर्स 114, 120 पे रहते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में हमने देखा है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस 15% का एनुअलाइज ग्रोथ रहा है, और आने वाले 2-3 साल में भी ये बरकरार रहेगा। सो अगर इस कंपनी को हम अराउंड 29 टाइम्स FY24 देते हैं तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर सकता है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इस समय रेडार पर आता हुआ इंश्योरेंस बिजनेस में, यहाँ पर इनका बिजनेस लार्जली मैग्नीफाई हो रहा है और उसका फायदा आपको मिलेगा इन लेवल्स पर खरीदने का। चलिए, तो सभी जो ट्रेड्स आए हैं एज एक्सपेक्टेड वो तेजी वाले ट्रेड्स हैं आज के दिन। आपके लिए वो रिकैप कर देती हूँ मैं सारे ट्रेड्स, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स की बातचीत होगी। एक्सिस बैंक ओपनिंग ट्रेड गाबा साहब का 860 का टारगेट, 835 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा, तेजी करनी है। फिर आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानस की तरफ से, मानस कह रहे 530 के लिए तेजी करे, 509 का स्टॉप लॉस लगाए, चाहे तो 520 का कॉल भी आप ले सकते हैं जिसका टारगेट 22 रहेगा, 13 पर जाकर क्लोज हुआ था। फिर आया आशीष बहेती का बलरामपुर चीनी 390 का टारगेट और 366 का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है। इसके अलावा राजेश सातपुते ने आइडेंटिफाई किया है एमएनएम बाय साइड की तरफ 1190 और फिर 1220 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एचयूएल है पसंद प्रशांत सावंत की 2580 का टारगेट रहेगा, 2505 आप स्टॉप लॉस के तौर पर काम करें। और साथ ही साथ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जिसमें आप तेजी करेंगे
और यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न्स बनने की संभावना है। तो ये फिलहाल है वो ट्रेड्स आप आई एम श्योर नोट कर चुके हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। इनको आगे दिन के दौरान रिविजिट भी करेंगे। लेकिन चलिए अब फोकस में आज एक पूरा पैक है, वो है डिफेंस कंपनियों का। और यहाँ पर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। कुछ देर में हम सुमित को भी जोड़ेंगे, बातचीत होगी उनके भी रेडार पर क्या क्या ट्रेड्स आए हैं। यतिन भी आएंगे ऑफ कोर्स सेबी की डेवलपमेंट पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। लेकिन पहले डिफेंस कंपनियाँ, क्योंकि कल देर शाम मैं देख रही थी कई सारे अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए थे और सारी तैयारी लक्ष्मण जी के पास है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर।